वेलकम दोस्तों, मैं आपका फ्रेंड एडवोकेट शमशेर अली आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, जैसा कि आप सब जानते हैं कि हमारे राजस्थान राज्य में एसआईआर का कार्यक्रम चल रहा है। जैसा कि आप लोगों को सबको पता है कि इसमें वोटर लिस्टों को सही तरीके से पुनरीक्षण यानी उनकी जांच की जा रही है। जो वोटर मौजूद है उससे फार्म लिए जा रहे हैं और उसके फार्म को भरकर और उनके आगे कार्रवाई की जा रही है। कई जगह पर ऐसा देखने में आया है कि कई बीएलओ इस बात को ध्यान नहीं दे रहे हैं कि उनको हर जगह दो फार्म इस संबंधित एसआईआर से रिलेटेड जो दो फार्म एनुमरेशन फार्म है उसको दो कॉपी में देना है, लेकिन वो एक ही फार्म दे रहे हैं। जबकि हमारे उस बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो दो फार्म हमें उपलब्ध कराए, एक उसके पास रहेगा और एक हमारे पास रहेगा। लेकिन हम लोग इस बात पे ध्यान नहीं दे रहे, हमें भी जानकारी नहीं है। बीएलओ कहता है कि इसकी स्क्रीनशॉट ले लो या फ़ोटो ले लो, मोबाइल पे कैमरे में फ़ोटो उतार लो, ऐसा कुछ नहीं है। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया और इलेक्शन रिटर्निंग ऑफिसर के रूप में नियुक्त किया गया है। वो उन लोगों ने साफ साफ अपने वीडियो में ट्रेनिंग के दौरान बीएलओ को ये जानकारी दी है कि प्रत्येक वोटर के पास जाना है और उसको दो कॉपी में एनुमरेशन फार्म यानी वोटर का जो फॉर्म है उसको उपलब्ध कराना है दो कॉपी में। और दो कॉपियों में उपलब्ध कराने के बाद उसकी एक कॉपी जो है वो वोट करने वाला व्यक्ति है जिसके नाम से वो वोटर फॉर्म है वो उसके पास रहेगा। उस पर उस बीएलओ अपने हस्ताक्षर करके उसके कॉपी उसको संभलाएगा। जबकि ये देखा जा रहा है कि कई बीएलओ इस निर्देश की अवहेलना करते हुए अपने काम में लापरवाही बरतते हुए जो वोटर है उसको वो बीएलओ दो फॉर्म के रूप में वो कॉपी उपलब्ध नहीं करा रहा है, एक ही फॉर्म उपलब्ध कराया जा रहा है जो कि नियमानुसार नहीं है। तो आप लोगों को मैं ये अवगत कराना चाहता हूँ कि जागरूक रहें। ये जो फॉर्म दिया जा रहा है बीएलओ द्वारा ये एक आम कागज़ नहीं है, ये एक सरकारी दस्तावेज़ है जो हमारे पास इस बात का सबूत होगा कि हमने सरकार द्वारा और इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया द्वारा चलाए गए एसआईआर कार्यक्रम में पूर्ण रूप से सहयोग किया और हमारा फार्म हमने भर के उपलब्ध कराया और हम भारत के नागरिक हैं। इसलिए मैं आपसे निवेदन करूंगा कि आपके पास जो भी बीएलओ आता है या आया था, अगर वो आपको केवल एक फॉर्म देके गया है यानी एक कॉपी देके गया है तो वो आपके पास दोबारा आएगा और आपसे वो एक कॉपी वापस ले जाएगा। तो मेरा आपसे निवेदन है कि आप उससे ये कहें कि हमें दो कॉपी उपलब्ध कराई जाए और उसके बाद उसकी एक कॉपी जो ओरिजिनल फॉर्म है उसकी एक रिसिप्ट के रूप में वो हमारे पास रहेगा और उस पर बीएलओ के साइन ज़रूर कराएं। बीएलओ अगर साइन करने से इनकार करता है तो उससे कहें कि हम आपकी शिकायत संबंधित जिला कलेक्टर महोदय और या संबंधित इलेक्शन ऑफिसर को करेंगे। तो उसकी जिम्मेदारी बनती है कि वो बीएलओ आपको दो फॉर्म के रूप में ये उपलब्ध कराए और आपका डेटा जो आपके द्वारा इंफॉर्मेशन भरी जाएगी उसको वह एक फॉर्म अपने साथ लेके जाएगा और एक फॉर्म आपको साइन करके उपलब्ध कराएगा कि आपके पास रिसिप्ट के रूप में ये कागज़ रहे। हम इस कागज़ को, इस फॉर्म को, इस प्रक्रिया को बहुत हल्के में ले रहे हैं। हम इस बात पे ध्यान ही नहीं दे रहे कि ये प्रक्रिया एक हमारे वैल्यूएबल राइट जो हमारा संविधान के तहत हमें अधिकार दिया गया है वोट करने का, अपना प्रतिनिधि चुनने का, उसके अधिकार से अगर हमने इस फॉर्म को भरने में लापरवाही कर दी या किसी भी तरीके से इस फॉर्म को सबमिट करने में कोई कमी रह गई या हमारे पास कोई प्रूफ नहीं हुआ तो हम हमारे संविधान द्वारा अपना प्रतिनिधि अपने वोट द्वारा चुनने के संवैधानिक अधिकार से वंचित हो जाएंगे और वंचित कर दिए जाएंगे। इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया ने जो गाइडलाइन 24/6/2025 को जारी की गई है उसके आर्टिकल 3 क्लोज बी में ये स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि प्रत्येक बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो संबंधित व्यक्ति के जो वोटर है उसके संबंधित व्यक्ति के घर पर जाए और उससे दो कॉपी में वो फार्म उपलब्ध कराए। आर्टिकल 3 की क्लोज एफ में ये स्पष्ट किया गया है कि जब बीएलओ उस फार्म को वापस लेने आएगा तो उस पे जो कॉपी दो कॉपियों में है तो एक कॉपी वो साथ लेके जाएगा और एक कॉपी पर वह हस्ताक्षर करके रिसिप्ट पर के तौर पर वो आपको सुपुर्द करके जाएगा। तो वो दस्तावेज आपके लिए
प्रमाण का काम करेगा कि आपने भारत सरकार या इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के द्वारा चलाए जा रहे एसआईआर अभियान में सहयोग किया, उसमें भाग लिया और आपने अपने आवेदन को सही तरीके से सबमिट किया है। इसलिए मैं आपसे फिर से निवेदन करूंगा कि जिन लोगों के पास बीएलओ आए हैं और उन्होंने उन जिन व्यक्तियों को एक कॉपी दी है, 2 कॉपी नहीं दी, तो उस बीएलओ से संपर्क करें और उस बीएलओ से संपर्क करने के पश्चात उससे 2 कॉपी लें, अपने जो फॉर्म है उसकी 2 कॉपी लें और उसकी 1 कॉपी आपको अपने पास रखनी है रिसिप्ट के तौर पर बीएलओ के हस्ताक्षर करा के। तब ये सबूत रहेगा आपका कि आपने एसआईआर के दौरान अपना फार्म सही तरीके से भरा है। तो इसलिए मेरा आपसे निवेदन है कि आप इस एसआईआर के कार्यक्रम में सही तरीके से अपनी जिम्मेदारी निभाएं और उसको इसमें अपनी जिम्मेदारी निभाते हुए एसआईआर के फार्म को अपने बीएलओ के माध्यम से सबमिट करना ज़रूर इसको अपनी जिम्मेदारी के तौर पे समझें। आपका काम सिर्फ इतना सा है कि आपको दोनों फार्म लेकर अपने दोनों फार्म पे हस्ताक्षर करवा करके अपनी इन्फॉर्मेशन भर के और दोनों फार्म में से एक फॉर्म अपने पास ज़रूर सुरक्षित कॉपी के रूप में रखना है, जो जिम्मेदारी उस बीएलओ की है। तो मेरा आपसे निवेदन है कि इस प्रक्रिया को हल्के में ना लें। हर बीएलओ से हर वोटर को 2 फार्म लेने का अधिकार प्राप्त है। ये इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया की गाइडलाइन कहती है। हर बीएलओ की जिम्मेदारी है कि वो व्यक्ति 2 फार्म उस वोटर को उपलब्ध कराएगा, फिर दोबारा जब उसकी विजिट करेगा तो उसके तहत उस बीएलओ की जिम्मेदारी होगी कि वह उस फार्म की 1 कॉपी पर अपने हस्ताक्षर करके उसको वोटर को रिसिप्ट के तौर पर देगा। हमारा भी ये अधिकार है कि हम उस बीएलओ से उस हस्ताक्षरशुदा डुप्लीकेट जो दूसरा फार्म 2 प्रतियों में होगा तो 1 प्रति अपने पास उसके हस्ताक्षर करवा के रिसिप्ट के तौर पर रखें, ताकि हमारे पास ये सबूत हो कि हमने वोटर एसआईआर में वोटर पुनरीक्षण के बाबत फार्म को सबमिट किया है और बीएलओ को संभलाया है। वरना कभी भी किसी भी तरीके से अगर अन्य आपके पास सबूत नहीं है और बाई चांस गलती से या किसी भी वजह से बीएलओ के द्वारा या इलेक्शन ऑफिसर द्वारा आपका नाम काट दिया जाता है या वोटर लिस्ट में से हटा दिया जाता है, तो फिर परेशानी हमें ही होगी। वोट कटने के बाद, वोटर लिस्ट में से नाम हटने के बाद हमें विभागों के चक्कर लगाना पड़ेंगे अपना नाम जुड़ाने के लिए, क्योंकि उसको ये अधिकार भी दिया गया है कि जब वो सारे फार्म सबमिट हो जाएंगे तो इलेक्शन ऑफिसर एक लिस्ट जारी करेगा कि ये नाम जो फार्म आए हैं इनको वेरीफाई किया गया है, यही वोटर हैं और बाकी वोटर अस्तित्व में नहीं हैं या जिन पर ऑब्जेक्शन आ चुका है। तो ऑब्जेक्शन आ जाना, वोटर लिस्ट में से नाम कट जाना या संदिग्ध वोटर की गिनती में आ जाना हमारे लिए परेशानी ही बढ़ाएगा। हालांकि उसके लिए अपील के प्रोविज़न भी दिए गए हैं, कानूनी प्रक्रिया दी गई है, लेकिन उन कानूनी प्रक्रियाओं में क्यों फंसे। हम अभी जो हमारे पास टाइम है 4 दिसंबर तक का हमारे पास टाइम है, हम चाहें तो उसको उस प्रक्रिया से जो कानूनी प्रक्रिया जो पेचीदगियों भरी होगी उससे बच सकते हैं। हमारे से किसी प्रकार के कोई कागज़ नहीं मांगे जा रहे हैं। इस प्रक्रिया में अभी हमारे पास वक्त है, भाग लें और हमारा फॉर्म आवश्यक रूप से एक जिम्मेदारी के तौर पर इसको सबमिट करें।